रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि पत्तों की सरसराहट भी किसी रहस्य की तरह लग रही थी। मैं उस गांव में पहली बार आया था, एक छोटा सा गांव जो शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर था। गांव का नाम था भैरवपुर। मेरे एक पुराने दोस्त ने वहां जमीन खरीदी थी और मुझसे कहा था कि मैं वहां कुछ दिन रहकर देखूं कि जगह कैसी है। मुझे लगा थोड़ा सुकून मिलेगा, इसीलिए मैंने हाँ कह दी। गांव के लोग बहुत सीधी सादी जिंदगी जीते हैं, लेकिन एक अजीब सी बात थी। शाम ढलते ही सब अपने घरों में बंद हो जाते थे, कोई बाहर नहीं निकलता। पहली रात मैंने सोचा शायद यह अंधेरे से डरते हैं, लेकिन फिर मुझे उस कुएं के बारे में पता चला। काला कुआं। गांव के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं था। कहते हैं उसमें अब पानी नहीं, लेकिन रात को उसके अंदर से किसी की रोने की आवाज आती है। गांव वाले कहते हैं वो राधा की आत्मा है, एक औरत जिसने 50 साल पहले उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। कहते हैं राधा पर किसी ने जादू किया था, या शायद वो खुद पागल हो गई थी, लेकिन उसके मरने के बाद से हर साल उसी तारीख को कोई ना कोई इंसान गायब हो जाता था। मैंने ये सब गांव के बुजुर्ग से सुना। वो बोले, साहब, रात के उस समय कुएं के पास मत जाना, वहां जो जाता है वापस नहीं आता। मैंने हंसकर टाल दिया, मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं था। तीसरी रात थी, मैं अपने कमरे में अकेला था। बाहर हवा जोर से चल रही थी, खिड़कियां चरमरने लगी थी। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने बाहर से दरवाजे पर दस्तक दी हो। मैंने पूछा, कौन? पर कोई जवाब नहीं। फिर से ठक ठक ठक। जब मैंने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा और अंधेरा। पर जमीन पर एक गीली पैरों के निशान थे जो बाहर से अंदर की ओर जा रहा था। कमरे के अंदर कोई नहीं था, पर हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। रात के करीब 12:30 बजे होंगे जब मुझे लगा कि कुएं की दिशा से कोई रोने की आवाज आ रही है। वो आवाज बहुत धीमी थी, पर साफ सुनाई दे रही थी। एक औरत की सिसकियां। दिल में डर था, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा थी। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर निकल पाया। गांव पूरी तरह से सो चुका था। सड़क पर बस मेरे कदमों की आवाज थी। जैसे जैसे मैं कुएं के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती जा रही थी। कुएं के पास पहुंचने ही टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी, और तभी मैंने देखा कुएं के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, आधे चेहरे को ढक रहे थे। वो सफेद साड़ी में थी और पैरों से पानी टपक रहा था। मेरा शरीर जैसे जम गया हो। मैंने टॉर्च सीधी उसके तरफ की, पर टॉर्च बुझ गई। अंधेरा, सिर्फ हवा की सिसकारियां। मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन पैर हिल नहीं रहे थे। और तभी उसने धीरे धीरे सर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थी, लाल जैसे अंगारे। वो बोली नहीं, बस मुस्कुराई, और फिर वो कुएं के अंदर कूद गई। मैं डर के मारे भागा और कमरे में बंद हो गया। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह जब गांव वालों को बताया, वो बोले, तुमने राधा को देखा है। उनकी आंखों में डर था। उन्होंने कहा, आज उसी दिन की रात थी जब राधा मरी थी। हर साल उसी रात वो किसी को बुलाती है। मैंने पूछा, बुलाती है? क्या मतलब? उन्होंने कहा, जिसे वो बुलाती है वो अगली बार उसके साथ चला जाता है। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे लगा ये सब भ्रम है, लेकिन जब मैंने अपने कमरे के बाहर देखा, जमीन पर वही गीली पैरों के निशान फिर से थे, और वो निशान मेरे कमरे के अंदर तक गए थे। अगली रात मैंने तय किया कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर जाने से पहले एक बार फिर उस कुएं को देखना चाहता था। शायद मैं सच और झूठ का फर्क समझ पाऊं। रात करीब 11 बज रहे थे। मैं फिर निकला। कुएं के पास सन्नाटा था। मैंने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। अंधेरा, बस अंधेरा। फिर अचानक कुएं के अंदर से कुछ चमकता दिखा।
जैसे किसी ने टॉर्च नीचे से जलाई हो। मैं झुककर देखने लगा। वो रोशनी ऊपर आई और साथ ही आवाज, नीचे आओ। वो वही औरत की आवाज थी, धीमी पर साफ, नीचे आओ। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, पर आंखें उसी कुएं में जमी थी। धीरे धीरे कुएं के अंदर से पानी उबलने लगा और फिर कुछ ऊपर आया, एक चेहरा जो आधा सड़ा हुआ था। वो राधा थी। उसके बाल पानी में तैर रहे थे, आंखें अब काली थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके मुस्कान में दर्द था। मुझे मुक्त कर दो। उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजने लगी। मुझे लगा मेरा सिर फट जाएगा। मैंने पीछे हटना चाहा, पर मेरे पैरों ने जैसे जवाब दे दिया हो। कुएं से एक ठंडी हवा निकली और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मैं चिल्लाया, पर आवाज नहीं निकली। और तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा दूर से। वो गांव का पुजारी था। वो दौड़ता हुआ आया और मंत्र पढ़ने लगा। कुएं से धुआं उठने लगा। राधा का चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया। बस उसकी सिसकियां की आवाज रह गई। सुबह हुई तो मैं बिस्तर पर था। गांव वाले कह रहे थे कि पुजारी ने मुझे बेहोश पाया था। वो बोले, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, नहीं तो राधा तुम्हें खींच ले जाती। मैंने जाने का फैसला किया, उस गांव से, उस जमीन से, उस याद से। लेकिन जाते जाते मैंने देखा कुएं के पास अब मिट्टी ताजी थी, जैसे किसी ने रात को वहां खुदाई की हो। और इस मिट्टी पर मेरे जूते के निशान नहीं थे, किसी और के थे। शायद पुजारी ने कुछ छिपाया था, या शायद वो आत्मा अब भी वही थी। कुछ साल बीत गए। मैं अब शहर में रहता हूँ, लेकिन कभी कभी जब रात बहुत शांत होती है और हवा बहुत ठंडी, मुझे अब भी वही आवाज सुनाई देती है, नीचे आओ। और खिड़की पर गीले पैरों के निशान बन जाती है।